नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए गणित का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न त्रिकोणमिति से। तो पहला प्रश्न देख रहे हैं आप, यदि a बराबर 60 डिग्री तथा b बराबर 30 डिग्री तब 10 इंटू a माइनस बी का मान क्या होगा। तो आपके सामने ऑप्शन दिया गया है। तो हमको पूछा क्या है, 10 a माइनस बी। तो हम लिखेंगे 10 ए का मान कितना है 60 डिग्री। तो ए का मान 60 डिग्री लिख लेंगे, माइनस है माइनस दे देंगे। बी का मान कितना है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री लिख देंगे। उसके बाद फिर हो जाएगा आपका 10, 60 में 30 गया तो कितना बच गया 30 डिग्री। तो आप ऐसे लिख सकते हैं 10 30 डिग्री। तो 10 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3। 10 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है आपका, यदि थीटा बराबर 60 डिग्री तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा का मान होगा। तो आपके सामने ऑप्शन दिया गया है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे साइन थीटा प्लस कोस थीटा। तो थीटा के जगह पर क्या बैठेगा, थीटा का मान दिया गया 60 डिग्री, तो ये बैठ जाएगा साइन 60 डिग्री प्लस कोस थीटा के जगह पे क्या है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री बैठा देंगे। अब साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3/2 होता है, प्लस इसका मान कितना होता है 1/2। तो 1/2। अब इसका एलसीएम लीजिएगा, कितना हो जाएगा 2 एक बार में, यानी √3 प्लस इधर एक बार में, तो एक बार गुना होगा तो √3 + 1/2। तो आप इसको क्या कुछ कर सकते हैं नहीं, तो ऐसा ऑप्शन में है। हाँ, ऑप्शन नंबर डी सही है। साइन थीटा बराबर √3/2, तो टेन थीटा का मान क्या होगा, आपके सामने ऑप्शन दिया गया है। तो हम सभी जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है P/H। तो इसके बराबर दिया गया है √3/2। तो हमें ज्ञात करना है B। तो बराबर में हो जाएगा इसका h² माइनस p²। तो h का मान 2 है, तो 2 का स्क्वायर माइनस p का मान √3 है, तो √3 का स्क्वायर। तो अब हो जाएगा √100, ये 4 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, यानी कि √100 1 हो जाएगा। तो टेन थीटा का मान पूछा गया है, यानी कि b बराबर हो जाएगा आपका 1। तो टेन थीटा बराबर होता है P/B। P/B, तो P का मान कितना है, P का मान है √3 और B का मान 1 आया, तो 1। तो आप इसे लिख सकते हैं, क्योंकि 1 तो नीचे छुपा रहता है, √3 ऑप्शन नंबर सी सही है। यदि साइन थीटा बराबर x तो कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। तो आप ऑप्शन दिया गया है। तो हम सभी जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है P/H। तो आपको x दिया है, न कुछ तो इसके नीचे 1 है। तो हमें b का मान ज्ञात करना है। तो b का मान ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है, क्या होता है इसमें, h² माइनस p²। तो h का मान कितना है 1 का स्क्वायर माइनस p का मान कितना है आपका x, तो x का स्क्वायर। तो अब क्या हो जाएगा √100 माइनस x², ये आपका b का मान निकल गया। तो आपको पूछा गया है कोस थीटा। तो कोस थीटा का सूत्र क्या होता है, कोस थीटा का मान होता है आपका b/h। कोस थीटा का मान होता है b/h। तो b का मान कितना है आपके पास 1 माइनस x², अब बटे h का मान 1 है, तो 1 छुपा रहता है, यानी कि आपका आंसर आ गया 1 माइनस x²। √100 1 माइनस x² कहाँ है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। यदि साइन थीटा बराबर 3/4 तो कॉस थीटा का मान क्या होगा, आपके सामने ऑप्शन दिया गया है। तो हम जानते हैं कि साइन ए दिया है, या थीटा बोल सकते हैं। तो साइन ए बराबर होता है आपका P/H। तो इसका मान है 3/4। तो हमें b ज्ञात करना है। तो b बराबर होता है √100 h² माइनस p²। अगर आप ये वाला सूत्र नहीं जानते हैं तो वीडियो बना चुके हैं, आप त्रिकोणमितीय अनुपात सूत्र देख सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका √100 h का मान कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस p कितना है 3 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा ये
ये हो जाएगा 16 माइनस 9, यानी कि अब घट के कितना हो जाएगा 7, यानी कि b का मान हो गया आपका 7। तो पूछा गया आपका, तो cos a का मान होता है b/h। तो b कितना है आपका, b आ गया √7 बटे और h का मान कितना है 4। तो आपका √7/4 ऑप्शन नंबर बी सही है। 2 sin 2 थीटा बराबर √3, तब कोसेक 2 थीटा का मान क्या होगा। तो दोस्तों प्रश्न में दिया गया है 2 sin 2 थीटा बराबर √3 दिया गया है। तो यहाँ पर ये 2 को इस पार भेजेंगे तो बटे में चला जाएगा, क्योंकि ये गुणन है तो बराबर का उस तरफ जाने के बाद बटे में चला जाएगा। तो ये हो जाएगा sin 2 थीटा बराबर √3/2। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि साइन यानी कि ये 2 थीटा जो है, समझिए पूरा थीटा ही है, ये पूरा थीटा है। तो साइन थीटा बराबर होता है p/h। तो ये हो गया आपका √3/2। तो हमको पूछा गया है कौसेक 2 थीटा, यानी कि इसमें भी 2 थीटा है तो मानिए पूरा थीटा ही है, और इसमें भी पूरा दिया है तो ये भी मानिए पूरा थीटा ही है। तो कौसेक थीटा का मान पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा, तो कौसेक थीटा का मान साइन का उल्टा होता है, यानी h बटे क्या होता है, h/p होता है। तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी कि 2/√3 हो जाएगा, क्योंकि साइन का उल्टा होता है मान इसका। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। तो प्रश्न है साइन थीटा बराबर 5/13, तब टेन थीटा का मान क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने है। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं क्या, कि साइन थीटा बराबर होता है आपका p/h। तो 5 हो जाएगा और 13, यानी कि p का मान 5, h का मान 13। तो हमें b ज्ञात करना है। तो b ज्ञात करने के लिए जानते हैं h² माइनस p²। तो h का मान कितना है, तो h का मान 13 है, तो 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर बराबर √100, 169 माइनस 25 हो जाएगा। तो √100 हो जाएगा आपका कितना, इसमें 144, यानी कि b बराबर आपका 12 आ जाएगा। तो टेन थीटा बराबर होता है p/b। तो p का मान कितना है 5 और b का मान कितना आया 12। तो 5/12 ऑप्शन नंबर ए सही है। यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन a का मान होगा। तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, तो हम इसे 15 को इधर लाएंगे बराबर का इस तरफ, तो बटे में हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इसे cot a बराबर 8/15। तो हम सभी जानते हैं क्या, कि cot a बराबर होता है b/p। तो ये हो जाएगा b का मान 8 और p का मान 15 हो जाएगा। तो b और p पता है, तो हमें साइन यानी कि होता है p/h। तो h का मान हमको निकालना है, तो h बराबर हो जाएगा √p² प्लस b²। तो बराबर p का मान 15 स्क्वायर प्लस b का मान 8 स्क्वायर। तो ये 15 का स्क्वायर 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64। तो ये टोटल जोड़ के कितना हो जाएगा, कुल कितना हो जाएगा 289। तो ये h का मान 289 वर्गमूल निकल जाएगा 17 हो जाएगा। तो साइन a बराबर होता है p/h। तो p कितना आपका, p है 15 और h कितना निकला 17। तो 15/17 ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न है 7 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल निम्नलिखित में से कौन सा है। 7 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल पूछा गया है, आपका ऑप्शन दिया गया है। तो त्रिज्या यानी कि r बराबर, त्रिज्या यानी कि r बराबर कितना हो जाएगा, व्यास है ये, तो क्या हो जाएगा 7/2। ये त्रिज्या हो जाएगा आपका। तो त्रिज्या हो गया 7/2। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r² होता है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r²। तो पाई का मान 22/7 गुना r का मान कितना दिया गया है 7/2। तो 7/2, क्योंकि ये स्क्वायर है तो 2 बार आ जाएगा 7/2। तो एक साथ कट गया,
फिर यहाँ पे कट जाएगा 11 दूनी 22, ये कट गया। अब ये इसको गुना कर दीजिए, 77/2, 77/2 आपका कहाँ आंसर है? तो आपका है ऑप्शन नंबर सी। यह तो फिर आपको पॉइंट में पूछ सकता है, 38.5 हो सकता है दोनों, लेकिन आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी परिधि क्या होगी? तो दोस्तों क्षेत्रफल हमको दिया गया है और क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, पाई स्क्वायर होता है। तो यही क्षेत्रफल के बराबर 154 है, तो हम यहाँ पे 154 लिख दिए। तो पाई का मान होता है 22/7 गुना आर का मान तो नहीं दिया था, तो आर रहेगा ही, आर स्क्वायर बराबर इधर हो जाएगा आपका 154। तो ये कट जाएगा आपका 7 बार में, 7 दूनी 14 के 4 बाकी 1, फिर 7 दूनी 14 1 15, यानी कि 7 बार में ये कट जाएगा इससे। अब आपके पास क्या बच गया? r² बराबर 7। तो कोना कोनी गुना हो जाएगा, यानी कि नहीं कुछ इसके चेक है, तो कोना कोनी गुना हो जाएगा। तो r² बराबर 7 गुना 7। अब स्क्वायर उस पार कर देंगे तो ये रूट में आ जाएगा 7 गुना 7। तो r बराबर कितना हो जाएगा? 7, क्योंकि ये रूट निकलेगा जोड़ा लगा करके, क्योंकि इसमें 2 छुपा हुआ है, तो जोड़ा लगा करके 7 बाहर जाएगा। r बराबर 7 हो गया। अब हमको पूछा क्या है? क्या परिधि, क्या पूछा है? परिधि। तो परिधि क्या होता है? 2 पाई आर होता है परिधि। तो 2 गुना 22/7 गुना आर का मान कितना आया? 7। तो ये 7 कर गया, तो 22 दूना 44, तो ये 44 सेंटीमीटर आ गया, 44 सेंटीमीटर आ गया। आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। यदि दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:5 है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात होगा। तो दोस्तों यहाँ क्षेत्रफल दिया गया है और क्षेत्रफल का अनुपात दिया गया है, और दो वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ये हो गया 1, यानी कि R1 को मान लिया 1। दूसरा होता है पाई R2 स्क्वायर, यानी कि दोनों वृत्त का क्षेत्रफल है तो दोनों सेम है, इसको R1 इसको R2 मान लिया, बराबर आपका 4/25 दिया गया है। तो ये पाई और ये पाई कट गया, तो आपका पास बच गया क्या? यानी कि R1 स्क्वायर बटे R2 स्क्वायर बराबर 4/25। तो इसे स्क्वायर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आपका कक्षा 8 में पढ़े होंगे। घात को क्या करेंगे? ऊपर, घात को क्या करेंगे? ऊपर, यानी कि 2 ऊपर आ जाएगा, तो 4/25, यानी कि अब ये R1 बटे R2 बराबर हो जाएगा, स्क्वायर को उधर करेंगे तो रूट में हो जाएगा 4/25। तो इसका मान निकल जाएगा R1 बटे R2 बराबर हो जाएगा 4 का 2 और इसका 5। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं R1 अनुपात R2 बराबर 2:5। तो आपका हो जाएगा 2:5, ऑप्शन नंबर सी सही। यदि एक वृत्त की परिधि 132 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या क्या होगा? तो दोस्तों वृत्त की परिधि, वृत्त का परिधि जो होता है आपका 2 पाई आर होता है। तो यही परिधि हमको कितना दिया गया? 132, तो बराबर में 132 लिख लेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे 2 रहेगा और पाई का मान 22/7, तो पाई का मान 22/7 हो जाएगा। और फिर ये क्या हो जाएगा? गुना आर, क्योंकि त्रिज्या पूछा है, आर ही पूछा है, और बराबर इधर हो जाएगा आपका 132। अब दोस्तों इसको कटा दीजिए, यानी कि यह जो है कि 22 दूना कितना? 22 दूना 44, 44 तीया कट जाएगा, ये 44 तीया कट जाएगा 3 बार में, और फिर बच जाएगा आपका R/7 बराबर 3, नहीं कुछ नीचे 1, कोना कोनी गुना होगा, तो कोना कोनी गुना कर देते हैं। R बराबर इधर 3 सत्ते 21, तो 21 सेंटीमीटर आपका आंसर, ऑप्शन नंबर डी सही है। यदि एक वृत्त का परिधि 88 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या है। आपके सामने ऑप्शन दिया गया है। दोस्तों आपको क्षेत्रमिति का सूत्र याद होना चाहिए। तो देखिए वृत्त का परिधि क्या होता है, हम लिख रहे हैं, अगर आप जान रहे पहले तो बहुत अच्छी बात है। तो वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर होता है। तो यही 2 पाई आर यानी कि परिधि ही दिया है, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 पाई आर बराबर 88 सेंटीमीटर। ठीक, तो हम यहाँ पे 2 का मान 2 ही रहेगा, पाई का मान 22/7, और गुना हमको क्या पूछा है? त्रिज्या ही पूछा है, यानी कि आर पूछा है, तो बराबर आर रहेगा और 88 रह जाएगा। तो हम यहाँ पे यानी कि इन दोनों को जब गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 22 दूना 44 हो जाएगा, यानी कि इन दोनों को गुना करने के बाद तो 44 दूनी 88, तो ये पूरा कट गया, तो आपका आ गया R/7 बराबर 2। तो ये कोना नहीं कुछ, यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 2 है, नहीं कुछ से 1 है, कोना कोनी गुना, तो R बराबर 7 दूना 14, तो R बराबर 7 दूना 14, आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न है, दो वृत्तों के परिधियों का अनुपात 3:4 है तो उनकी क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा या है? यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन में। तो दोस्तों हमें दिया गया है परिधियां, तो जानते हैं वृत्त का परिधि क्या होता है? 2 पाई आर होता है। तो दो वृत्त है तो इसको पहला 1 मान लेंगे और दूसरा फिर 2 पाई आर, तो ये अनुपात में ही है, इसको 2 मान लेंगे, बराबर में इधर 3:4। तो हम देख रहे हैं कि 2 पाई खत्म,
2 पाई खत्म, तो r यानी कि r1 बराबर हो गया आपका कितना 3 हो जाएगा, और r2 बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो अब हमको पूछा है क्षेत्रफलों का अनुपात, तो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल क्या होता है, यानी कि इसका वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है पाई आर स्क्वायर, यदि पाई आर स्क्वायर बटे ये 1 हो गया, और फिर पाई आर स्क्वायर ये हो गया आपका दूसरा। तो यहाँ पर लिखेंगे ये पाई खत्म, तो हमें यानी कि 1 यहाँ पे बैठा देंगे, R1 जो है कि 3 है, तो यहाँ पे 3 बैठा देंगे स्क्वायर, अब बटे में R2 4 है तो 4 बैठा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा 3 का, और ये 16 हो जाएगा। तो आप इसे 9 अनुपात यानी कि 9 अनुपात 16 यानी कि इसको 9 अनुपात 16 में लिख सकते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न है, एक वृत्त का व्यास 7 सेंटीमीटर है, इसकी परिधि निम्नलिखित में से कौन सा है। तो परिधि पूछा गया दोस्तों, तो त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, यानी आर, त्रिज्या बराबर यानी आर कितना हो जाएगा 7/2। तो हमें क्या पूछा गया है, परिधि। तो परिधि मतलब जानते हैं, मतलब वृत्त का परिधि क्या होता है 2 पाई आर होता है। तो 2 गुना पाई का मान 22/7, और इसका आर का मान कितना दिया गया है 7/2। तो ये 7 और ये 7 कट गया, और ये 2 कट गया, तो बच गया कितना आपका 22 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न है, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या है। तो दोस्तों पूछा गया इसमें कि एक वृत्त जो है उसका परिमाप और क्षेत्रफल दोनों क्या है बराबर है, तो वृत्त का परिमाप यानी कि वही हो जाएगा परिधि। तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर बराबर, और वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर होता है। तब यहाँ पर क्या होगा आपका, ये जो है कि पाई और ये पाई कट जाएगा, और 2 और आर बराबर ये हो जाएगा, यानी कि स्क्वायर है तो डबल आर कर देते हैं, तो यहाँ पर एक आर और कट जाएगा, यानी कि बराबर आर बराबर, तो क्या हो जाता त्रिज्या। तो वृत्त की त्रिज्या कितना होगा, तो 2 आ गया आर बराबर, यानी कि 2 मात्रक। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न है, किसी वृत्त की त्रिज्या तिगुनी कर दी जाए तो नए एवं पुराने वृत्तों की परिधियों का अनुपात होगा। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि वृत्त की जो है कि परिधि क्या होता है, वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर होता है, और जो कि त्रिज्या को कह रहा है कि इसको क्या किया जाए तिगुना कर दिया जाए, तो ये 3 गुना हो जाएगा। तो आपका नया परिधि क्या हो जाएगा, नया परिधि जो हो जाएगा आपका 2 पाई 3 आर हो जाएगा। अब इन्हीं ये हो गया पुराना वाला और ये हो गया नया वाला। तो यहाँ पूछा गया है कि नए एवं पुराने वृत्तों की परिधियों का अनुपात क्या होगा। तो नया वृत्त कितना है, पहले तो नया लिख लेंगे 2 पाई 3 आर, ये नया पहले दिया गया इसलिए हम पहले नया लिखे, उसके बाद पुराना, तो पुराना कितना है 2 पाई आर। अब यहाँ पे क्या क्या कटेगा, यानी कि 2 पाई और 2 पाई कट गया, और ये आर कट गया, तो आपका बच गया कितना 3 अनुपात इधर कुछ नहीं तो 1, तो 3:1 कहाँ है आपका 3:1। ऑप्शन नंबर बी सही है। दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 है, तो उनकी त्रिज्या का अनुपात क्या है। दोस्तों दो वृत्तों के क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ 2 है तो हम इसे मान लेंगे R1, और फिर बटे में पाई आर स्क्वायर R2, क्योंकि 2 वृत्तों के क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर 1 और पाई R2 स्क्वायर, बराबर में हमको क्या दिया गया है 4 और अनुपात 1, यानी कि बटे में 1 आ जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं ये पाई और ये पाई कट जाएगा, तो आपका आ गया आर स्क्वायर यानी कि R1 आर स्क्वायर और R2 का आर स्क्वायर बराबर 4/1। तो हम ऐसे कक्षा 8वीं में पढ़े थे कि ये घात को ऊपर ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि R1/R2 पे होल स्क्वायर यानी कि होल पावर, तो इधर हो जाएगा 4/1। अब इस पावर को यानी कि स्क्वायर को उस पार भेजेंगे तो रूट में चला जाएगा, यानी कि R1/R2 बराबर √4/1। तो आपका आ जाएगा R1/R2 बराबर 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा और 1 का वर्गमूल 1 ही हो जाएगा। तो आप ऐसे लिख सकते हैं R1 अनुपात R2 बराबर 2:1। तो आपका आ जाएगा 2:1। कहाँ है 2:1, ऑप्शन नंबर बी सही है। वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात है, तो आपके सामने ऑप्शन दिया गया है। तो वृत्त की परिधि क्या होता है 2 पाई आर होता है, और व्यास क्या होता है, व्यास होता है यानी कि अनुपात दे देते हैं, अनुपात पूछा है तो, और व्यास होता है 2r। क्या होता है व्यास 2r होता है। तो आपका ये 2 और ये 2 कट जाएगा,
और फिर ये आर और ये आर कट जा, तो आपका क्या बचा, यहाँ सिर्फ पाई बचा और अनुपात इधर कुछ नहीं तो 1 बचा, तो पाई अनुपात 1 आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। दूसरा प्रश्न है वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अनुपात है। तो वृत्त की परिधि आप सभी जानते हैं 2 पाई आर अनुपात और त्रिज्या यानी कि सिर्फ आर, तो आपका यहाँ पे क्या कट जाएगा, आर आर कट जाएगा और बचा क्या, 2 पाई अनुपात न कुछ तो 1, तो 2 पाई अनुपात 1 आपका कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न है अगर एक अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर हो तो इसकी त्रिज्या है। तो अर्धवृत्त का परिमाप अगर आप सभी जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो याद कर लीजिए। तो अर्धवृत्त का परिमाप होता है आपका, यहाँ पर देखिए होता है पाई आर प्लस 2r होता है। अर्धवृत्त का परिमाप पाई आर प्लस 2r होता है। तो इसमें हम कॉमन ले सकते हैं, r कॉमन ले लिए तो क्या बच जाएगा, यहाँ पे पाई प्लस 2 बच जाएगा। तो अब हमको यहाँ पर बैठाना है, यानी तो इसी के बराबर यहाँ परिमाप 36 सेंटीमीटर दिया गया है, क्योंकि अर्धवृत्त का परिमाप ये टोटल हो गया, इसी के बराबर 36 सेंटीमीटर दिया गया है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे r और पाई का मान बैठा देंगे 22/7 प्लस 2, यानी कि इधर बराबर लिख देंगे, इसके बराबर टोटल दिया गया हमको कितना, 36 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पर बराबर दीजिएगा, फिर यहाँ r ब्रैकेट शुरू और फिर लिखिएगा, यानी कि यहाँ पर जो होगा आपका इधर डायरेक्ट आप कर दीजिए, 7 दूना 14, 14 22 कितना हो जाएगा 36, 36/7 और फिर इधर बराबर दे करके 36। तो ये अब गुना करिएगा तो r 36/7 बराबर इधर आपका 36 है। तो ऊपर ऊपर नीचे नीचे कटता है, नीचे नीचे कटता है, ऊपर ऊपर कटता है, तो ऊपर ऊपर ये कट जाएगा। तो आपका r/7 बराबर इधर नहीं कुछ तो 1, तो कोना कोनी नहीं कुछ तो कोना कोनी गुना कर दीजिए, तो r बराबर 7 हो जाएगा। तो r बराबर 7 यानी कि 7 सेंटीमीटर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न है आपका यदि 5 cos थीटा बराबर 3 तो 3 tan थीटा का मान क्या होगा, आपके सामने ऑप्शन दिया गया है। तो अगर हम 5 को बराबर उस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो cos थीटा बराबर हो जाएगा 3/5। तो cos थीटा का मान जानते हैं हम क्या होता है इसका b/h, तो बराबर में हो जाएगा b का मान हो जाएगा 3, h का मान हो जाएगा 5। तो हमें p चाहिए, तो p निकालने के लिए इस तरह से निकालेंगे, यानी कि h² माइनस यहाँ पर हो जाएगा आपका b²। तो बराबर में h का मान कितना है आपका 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस b का मान कितना है 3, तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर बराबर दे करके यहाँ पर दे देंगे, यानी कि 25 हो जाएगा माइनस ये 9 हो जाएगा। तो बराबर में 25 में 9 गया तो कितना आ गया 16, यानी कि p बराबर आपका 4 आ गया। तो हमें पूछा गया 3 tan थीटा, यानी कि 3 tan थीटा पूछा गया है। तो 3 यहाँ पर हो जाएगा और गुना यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 और गुना p tan का मान क्या होता है p/b होता है। तो p का मान कितना है 4 निकला है, यहाँ पे 3 गुना 4/b का मान कितना है 3, तो 3 यहाँ पे लिख देंगे, तो ये 3 कट जाएगा, यानी कि आपका बच जाएगा सिर्फ 4। तो 4 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर अधिकतम स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, यानी कि एक वृत्त है, इस वृत्त पर बाह्य यानी कि बाहर का रहा, यानी कि बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची, स्पर्श यानी कि छूते हुए। तो ये हम एक स्पर्श रेखा खींच रहे हैं, उसके बाद और फिर इधर से खींच रहे हैं। आप किधर से भी खींचेंगे या इधर से भी खींचिएगा तो आपको स्पर्श रेखा जो है कि 2 ही होगा बाह्य बिंदु से। और अगर कहा जाएगा सिर्फ इसमें बाह्य बिंदु नहीं रहेगा, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो एक ये वृत्त है और इस पे स्पर्श रेखा कितनी हो सकती है, तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, 2, ये 3 हो जाएगा, इधर से 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो, यानी कि यहाँ स्पर्श रेखा होना चाहिए 5 हो जाएगा। तो ऐसे भी बहुत सारा, यानी कि इसमें अनंत होगा और इसमें मात्र 2 ही होगा, क्योंकि इसमें बाह्य बिंदु नहीं बोला गया, इसमें बाह्य बिंदु बोलता है, तो बाहर से 2 ही रेखा खींचा जा सकता है। बहुपद में 2 तरह से आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। पहला रैखिक बहुपद पूछा जाएगा जिसका कि घात 1 होता है, और दूसरा द्विघात बहुपद पूछा जाएगा और इसमें आपको घात 2 होता है। और रैखिक बहुपद में शून्यांक 1 निकलता है और द्विघात बहुपद में शून्यांक 2 निकलता है। तो आइए समझते हैं। तो रैखिक बहुपद ax + b का शून्यक है। तो दोस्तों शून्यक पूछा गया है तो हम डायरेक्ट बनाएंगे
ए एक्स प्लस बी बराबर 0 लगा देंगे, क्योंकि शून्य पूछा गया है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ए एक्स बराबर बी, और प्लस बी को उस तरफ लाएंगे तो माइनस बी हो जाएगा। उसके बाद फिर हो जाएगा ए एक्स बराबर ये माइनस बी हो जाएगा, जीरो में घट कर माइनस बी। तो अब आपका आ जाएगा एक्स बराबर क्या आ जाएगा आपका माइनस बी बटे ए, क्योंकि ए को उस पार भेज दिया, इस ए को उस पार भेज दिया तो इतना आ जाएगा। तो माइनस बी बटे ए कहाँ है आपका, ऑप्शन नंबर डी सही है। दूसरा फिर है 3x प्लस 4 बहुपद का शून्यक है। तो हम उसी तरह बनाएंगे 3x प्लस 4 बराबर 0, क्योंकि शून्यक पूछा गया है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा फिर 3x बराबर 0 माइनस 4, तो 3x बराबर माइनस 4। अब 3 को उस पार भेजेंगे बटे में चल जाएगा, क्योंकि ये गुना में है। तो x बराबर माइनस 4 बटे 3, तो x बराबर माइनस 4 बटे 3 कहाँ है, माइनस 4 बटे 3, ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न है यदि द्विघात बहुपद पी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस पी का एक शून्यक माइनस 2 है तो p का मान होगा। तो दोस्तों आपको एक शून्यक दे दिया गया है जो कि माइनस 2 है, यानी कि x बराबर माइनस 2 दिया गया है। तो हमको द्विघात क्या दिया है, एक्स स्क्वायर पी एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस p, हमें p का मान पूछा गया है। तो हम यहाँ पर बैठा देंगे x के जगह पे माइनस 2, तो यहाँ पर बैठ जाएगा माइनस 2 का होल स्क्वायर, और फिर प्लस इसके अंदर 3 गुना माइनस 2, और फिर प्लस p राजा पर देकर के 0 दे दीजिए, और ये कितना हो जाएगा 4p हो जाएगा, प्लस ये फिर हो जाएगा 3 दूना 6, यानी कि ब्रैकेट में माइनस 6 हो जाएगा, और प्लस p बराबर 0। तो अब ये 4p प्लस ये प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस 6 हो जाएगा, और फिर कितना हो जाएगा ये यानी कि प्लस p बराबर हो जाएगा 0। तो ये प्लस में और ये प्लस में जुड़ जाएगा, यानी कि 5p माइनस 6 बराबर 0। तो 5p बराबर इधर प्लस में आ जाएगा 6, तो 5p बराबर जुड़ के इसमें 0 में 6 जगह 6 हो जाएगा। अब p बराबर हो जाएगा 6 बटे 5, p बराबर 6 बटे 5 कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2 के शून्यक है। तो आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, तो क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस 2, तो हमको शून्यक पूछा गया है तो बराबर देकर के 0 लगा देंगे, क्योंकि दोस्तों ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं तो हमें आंसर निकालना है। तो देखिए अब हमको क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर बराबर 0, और इसको इस तरफ लाएंगे, माइनस 2 की तरफ लाएंगे, क्या आ जाएगा प्लस में, तो प्लस 2, तो एक्स स्क्वायर बराबर ये जुड़ के क्या हो जाएगा 2, क्योंकि प्लस छुपा रहता है। अब स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो यह द्विघात बहुपद में और सही मायने में इसका जो मान आएगा आपको प्लस माइनस में आता है √2 हो जाएगा। तो आपको 2 को निकल गया, क्या निकल गया, एक को निकल गया आपका माइनस में और दूसरा निकल गया प्लस में, प्लस तो छुपा रहता है। तो ऑप्शन नंबर कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है बहुपद 2x प्लस 3 का शून्यक होगा। तो दोस्तों सेम सवाल है, x प्लस 3 शून्यक पूछा गया है तो बराबर 0, तो हमें 2x बराबर 0 माइनस 3, तो 2x बराबर ये माइनस 3 रहेगा, क्योंकि बड़ा चिन्ह है माइनस माइनस का 3 के साथ। तो अब ये हो जाएगा यानी कि x बराबर, तो डायरेक्ट x बराबर लिख देंगे और 2 को ये गुना से ले जाकर के भगम हो जाएगा, तो -3/2, -3/2 कहाँ है आपका, ऑप्शन नंबर बी सही है।